इतने बड़े महाकुंभ में पहली बार हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। इतने अद्भुत दर्शन ये रुद्राक्ष से बनाए गए हैं। रुद्राक्ष से बने हुए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिल रहा है इस बार महाकुंभ में। ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये दर्शन आपको होंगे प्रयागराज सेक्टर 6 में। रुद्राक्ष से बने ये अद्भुत और सबसे प्यारे 12 ज्योतिर्लिंग सेक्टर 6 में महाकुंभ में बनाए गए हैं। आप जरूर इनके दर्शन कीजिएगा और ऐसे महाकुंभ में आने के बाद आप धन्य हो जाओगे, हमारे सनातन को पहचान पाओगे। ये है हमारे सबसे प्यारे और सबसे अद्भुत हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि रुद्राक्ष से बनाए गए हैं। देख सकते हो कितने ज़्यादा रुद्राक्ष यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग को बनाने के लिए। और इन पे ना नाम नहीं लिखे हुए कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। चलिए बाबा से पूछते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। ओम नमो नारायण बाबा जी, हम लोग यहाँ पता कैसे करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, 6 उत्तर मुखी हैं और 6 जो है दक्षिण मुखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी इनका नाम नहीं दिया गया है। अच्छा। और 2-4 दिन में इनका नाम हो जाएगा। अच्छा, मतलब नाम लिखा जाएगा। नाम तो ये उसी तरीके के बने हुए हैं जिस तरीके की बनावट 12 ज्योतिर्लिंगों की है? बिल्कुल एकदम सेम वही सब कुछ है। हाँ जी। और 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से मतलब तैयार की गई हैं। अच्छा, बाहर 5 करोड़ पहली बार, संपूर्ण विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं, न होने वाला, न कोई को सुन सका था। बिल्कुल। लेकिन मौनी महाराज के द्वारा मतलब सब किया गया है। अच्छा। बाकी जैसे ये वाले बने हुए महाराज जी, ये सेम एक जैसे ही बने हुए हैं, तो ये उन्हीं की तरह बने हुए हैं, मतलब जिस तरीके से ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंग सेम वही कंडीशन। आप देख सकते हैं। सो अभी जो रुद्राक्ष से जो यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। और जिन्होंने ये रुद्राक्ष से पूरे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं महाराज जी हमारे साथ है। तो महाराज जी पहले अपना आप शुभ नाम बताइए। शिव योगी मौनी स्वामी अमेठी। अच्छा, तो ये आपने पहली बार शायद मुझे लगता है दुनिया में इतना बड़ा रुद्राक्ष के सारे 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ बने हुए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, हाँ जी, महाकुंभ में पहली बार, बिल्कुल, स्वतंत्र भारत पहली बार। रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से। अच्छा। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाइयां 11 फीट है, चौड़ाइयां 9 फीट है और उसकी मोटाई 7 फीट है। अच्छा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में 55 लाख रुद्राक्ष मणियां लगाई गई हैं। अच्छा। ये ज्योतिर्लिंग सेक्टर 6 में नागबास के द्वार के ठीक सामने स्थापित है। बिल्कुल। भगवान महाकाल की कृपा से ये जो ज्योतिर्लिंग बनाएंगे इनका 7 संकल्प है। पहला है काशी मथुरा मंदिर निर्माण। अच्छा। दूसरा है भारत हिंदू राष्ट्र। तीसरा है आतंकवाद विनाश। चौथा है बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। पांचवा है बेटियों की सुरक्षा और गंगा विरल प्रवाह। और छठवा है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और देश के नौजवानों को, बेटियों को सक्षम और संपन्न बनाना। सातवां है देश की सेना को मजबूत करना और भारत की रक्षा करने के लिए सेनाओं को मजबूत करना। जिससे बड़े संकल्पों को लेकर के है। यहाँ 11,108 त्रिशूल भी स्थापित है। 4 रंग के त्रिशूल है। पीला त्रिशूल है व्याधि हरण के लिए, महामारियों को रोकने के लिए। काला त्रिशूल है आतंकवाद विनाश के लिए, समस्याओं से निस्तारण के लिए। और लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत को संपन्न करने के लिए। और चौथा त्रिशूल है सफेद ज्ञान विद्या बुद्धि को का विस्तार करने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के। या भगवती पीताम्बरा के भी 36 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। जो शिव मंगल त्रिशूल है, विजय त्रिशूल है। प्रत्येक त्रिशूल में 27,000 रुद्राक्ष मणियां लगाई गई हैं। गणेश के 12 स्तंभ हैं, सभी में 27,000 की मणियां लगाई गई हैं। भगवान सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तब यहाँ कुंभ लगता है। 12 हर महीने में अलग अलग सूर्य होते हैं। 12 सूर्य पूरे वर्ष में होते हैं। सभी सूर्यों के लिए 12 घंटे लगाए गए हैं। भगवती यहाँ विराजमान है और बाबा महाकाल विराजमान है उत्तराखंड की से पधार करके। सरकार की विशेष श्रृंगार यहाँ है। 27 कुंड यहाँ है। सायंकालीन सत्र में 6 बजे यहाँ महाआरती होती है। कई हजार दीप जलाए जाते हैं। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक होने वाला यह अनुष्ठान में 1.25 करोड़ दीप जलाए जाएंगे। अच्छा। 125 करोड़ आहुति होगी। अच्छा। 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा। नित्य आने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहती है। सभी लोग आते हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सम्मिलित होते हैं। यह पूरा अनुष्ठान देश को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है और सभी हिंदुओं के कल्याण के समर्पित है। सभी लोगों से अपेक्षा है कि महाकाल भगवान का दर्शन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन, विद्यार्थी विद्या, राजार्थी राज, लाभार्थी लाभ प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। जिनकी जो भी इच्छा हो प्राप्त करें। लेकिन एक संकल्प याद रखें कि अगर हिंदू जगह नहीं तो देश की रक्षा हो नहीं सकती। अगर हिंदू जगह नहीं तो देश की रक्षा हो नहीं सकती। और अगर अब नहीं जगे तो मौका नहीं मिलेगा। बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा को याद कर लीजिए, भारत को बचाने का संकल्प ले लीजिए। सही समय है, यही समय है। हमें 2 कदम चलना है देश बचाने के खातिर। अब
महाकुंभ में चलना है, माँ गंगा में डुबकी लगाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। जय महाकाल, हर हर महादेव। बाकी यहाँ पे जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो कब कब आ सकते हैं ये मंदिर? पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक। अच्छा, रात 10 बजे तक आ रात 10 बजे तक। 10 बजे के बाद बाबा महाकाल का कपाट बंद हो जाता है, उसके बाद फिर सुबह 6 बजे के बाद खुल जाता है। बाकी ये वाला ज्योतिर्लिंग कौन सा वाला है? बाबा स्फटिक मणि की शिवलिंग है, जो दुर्लभ शिवलिंग है, जो बाबा रुद्राक्ष की पहाड़ पर विराजमान है। अच्छा, और इसमें से जैसे केदारनाथ वाला कौन सा है, इसमें से हम पहचान कर सकते हैं जैसे? हाँ, तो देखिए उसमें सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम, परिल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमशंकरम, श्वेतवंदे दुरामेशम, नागेशम दारुकामणि, वाराणस्यां विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय केदारम। उसमें शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः फिर सप्त जन्मों कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान केदारनाथ देखने के लिए अपना सरकार को देखना होगा फिलहाल, लेकिन रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंगों में तो फिर भगवान केदारनाथ की ज्योतिर्लिंग इस तरफ है। अच्छा, फिलहाल लेकिन वैसे एक बाबा का श्रृंगार करने के लिए यहाँ स्थापित किए गए भगवान भूतनाथ की। अच्छा। नमः पार्वती पतये। देख सकते हो चारों तरफ ही 12 शिवलिंग यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि रुद्राक्ष से बनाए गए, और बीच में महादेव जी को बनाया गया है, जो कि शिवलिंग के रूप में स्थापित है। तो यहाँ पे ना 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, जिसमें 6 उत्तरमुखी है और 6 दक्षिण मुखी। रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितने हजारों लाखों क्वांटिटी में यहाँ पे रुद्राक्ष को यूज किया गया है, जिससे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। ऐसा अद्भुत नज़ारा सिर्फ आपको पूरे इंडिया में प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिलेगा। अगर आप महाकुंभ नहीं आए हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार महाकुंभ जरूर आइएगा और ये अद्भुत नज़ारा जरूर देखिएगा अपनी स्वयं आँखों से। इतना प्यारा संगम, त्रिवेणी संगम में डुबकी जरूर लगाइएगा। 144 वर्ष बाद आ रहा ये महाकुंभ आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज ने कभी नहीं देखा ये महाकुंभ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम त्रिवेणी महासंगम, जो कि 144 वर्ष बाद आ रहा है, वो हम देख पा रहे हैं अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से स्वयं जाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे नंदी जी भी विराजमान है, और जब आप प्रयागराज आओगे तो आप ये शिवालय पार्क ज़रूर घूमिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडिया की सारी भाषाएं में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, और ये शिवालय पार्क के अंदर जाने के लिए टिकट का प्रयोग करना होता है, टिकट लेनी होती है, जिसका रेट मात्र 30 रुपये है। 30 रुपये में आप ये सुंदर पार्क के नज़ारा देख पाओगे। चलिए चलते हैं ओम नमः शिवाय बोलकर शिवालय पार्क के दर्शन करने, जहाँ पे आपको पूरा बताया गया है महाकुंभ के बारे में, और जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है उनको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे शिवालय पार्क में लोहे का यूज करके बहुत ही बड़े बड़े मंदिर और इतिहास में जो समुद्र मंथन हुआ था उसको दर्शाया गया है। महाकुंभ की स्थापना कैसे हुई, क्यों महाकुंभ बनाया जाता है, सब कुछ एवं इस शिवालय पार्क में दर्शाया गया है। इतना प्यारा नज़ारा देखकर सच में मन अद्भुत हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। आपको यहाँ पे शांति की अनुभूति होगी, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार आप ज़रूर आइएगा महाकुंभ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं टिकट के कि जो शिवालय पार्क में जाने के लिए लगता है। शिवालय पार्क घूमने के लिए आपको 30 रुपये पर हेड यहाँ पे टिकट लेना होता है, और जो संडे एंड सैटरडे के दिन पब्लिक हॉलीडेज़ होता है, भीड़ होने की वजह से यहाँ पे टिकट के रेट 20 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों का 50 रुपये और जो पीपल है, एडल्ट है, उनके 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है 30 रुपये का, और चलते हैं आपको घुमाते हैं ओम नमः शिवाय बोलकर इस प्यारे शिवालय पार्क को। यहाँ पे समुद्र मंथन दर्शाया गया है, किस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था और किस तरीके से हमारा जो विष निकला था, अमृत निकला था, अमृत की 4 बूंदें अलग अलग राज्य में डली थी, और जो विष था वो हमारे भोलेनाथ जी ने पी लिया था, ताकि हमारी जो सृष्टि है वो बच सके। और सभी चित्र के सामने, सभी स्ट्रक्चर जो ये बनी है उसके सामने उनके बारे में लिखा भी है, उनका मतलब बताया भी है, तो आप ये पढ़ भी सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। बोट वगैरह आपको चलाने के लिए मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। ये है शिवालय पार्क, जो कि आपको प्रयागराज महाकुंभ में अभी बनाया गया है। यहाँ पे सारे जितने भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पे ज़रूर घूमते हैं, बोटिंग करते हैं,
और भी बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ और यहाँ पे हमारे तीर्थ स्थल और हमारे जितने भी शक्तिपीठ है यहाँ पे बनाए गए हैं। और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर देख पा रहे हो सब लोहे से बनाया हुआ है, लोहे का प्रयोग करके। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं तो यही बोलूँगा, हम सौभाग्य मिला है तो इस सौभाग्य को खो मत। आप एक बार ज़रूर आओ महाकुंभ त्रिवेणी संगम में स्नान करने। ओम नमः शिवाय। देख सकते हो कितना प्यारा मंदिर बनाया हुआ है। केदारनाथ को यहाँ पे लोहे का मंदिर बनाया हुआ है। लोहे का प्रयोग करके यहाँ पे सारे मंदिर का निर्माण किया है और उनके सामने ही इस तरीके का बोर्ड लिखा है जिसमें उसके इतिहास और वहाँ की महत्वपूर्ण बातें के बारे में लिखा है। यहाँ पे केदारनाथ का एकदम साक्षात मंदिर लोहे से तैयार किया गया है और सभी जितने भी हमारे प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, उनको यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि एक ही पार्क के अंदर सभी भक्तों को सभी भगवान और सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन हो जाए। इतना प्यारा नज़ारा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से आओ महाकुंभ त्रिवेणी संगम में स्नान करो और अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। सच बता रहा हूँ, एक बार आइए ना महाकुंभ में स्नान करने ज़रूर। इस शिवालय पार्क को भी घूम कर जाना ताकि एक ही पार्क में आपको सारे भगवान, सारे तीर्थ मंदिर और सारे प्रसिद्ध मंदिर जो कि आप घूमे नहीं हो यहाँ पे देख सकते हो और उनके इतिहास के बारे में जान सकते हो इन बोर्ड पर लिखे इन विचारों और उनके इतिहासों के माध्यम से। देखिए कितना प्यारा यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। ये शायद राम मंदिर है और राम मंदिर इस लोहे से तैयार करके कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग मंदिर है, बद्रीनाथ यहाँ पे बनाए हुए हैं, राम मंदिर यहाँ पे बनाए हुए हैं, केदारनाथ मंदिर यहाँ पे बनाए हुए हैं। जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर है, तीर्थ स्थल है, सभी को एक ही पार्क के अंदर दर्शाया गया है और लोहे का प्रयोग कर कर ये प्यारा और अद्भुत मंदिर बनाया गया है। तो आए, वेट मत कीजिए, चले आए प्रयागराज महाकुंभ जो कि 144 वर्ष बाद आ रहा है। आप, हम और हम सभी सनातनी एक कितने सौभाग्यशाली है जो कि हम इतने बड़े महासंगम को देख पा रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम जो हम 144 वर्ष बाद आ रहे इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है। सरकार, जनता, जितने भी हमारे बड़े गुरुजन हैं चीख चीख कर बोल रहे हैं सभी सनातन को प्रयागराज महाकुंभ में एक बार डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए। तो प्लीज़ एक बार इस महाकुंभ में डुबकी ज़रूर लगाए और अपने आप को पवित्र और सौभाग्यशाली महसूस करें। ओम नमः शिवाय। इतना प्यारा नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतना प्यारा नज़ारा नहीं देखा जो मैं इस ओम नमः शिवाय शिवालय पार्क में देख पा रहा हूँ। आइए आप भी और आनंद लीजिए यहाँ की भक्ति के रस का, आनंद लीजिए यहाँ के चमत्कारी दृश्य का, आनंद लीजिए यहाँ के भक्ति और प्रेम का। हर मंदिर के सामने लिखा है उनका नेम और उस नेम प्लेट पर लिखा है उस मंदिर का इतिहास, क्यों मंदिर प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर देख रहे हो ये श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है और ये मंदिर आपको कितना प्यारा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जितने भी भारत के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है, इतिहासकारी मंदिर है, यहाँ पे लोहे से उनको तैयार किया गया है और सारे भक्त इन मंदिरों के दर्शन करने यहाँ पे शिवालय पार्क में आते हैं। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति आप देख पा रहे हो, कितनी प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे सब लोहे का प्रयोग कर ही इस मंदिर को निर्माण कराया गया है। ये देखिए नेपाली मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है, यहाँ पे बनाया गया है और कितना प्यारा लग रहा है। भोलेनाथ का ये विशाल त्रिशूल जो कि उनका शस्त्र है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये है पूरा शिवालय पार्क जो कि कितना प्यारा लग रहा है। दूर से एक स्वर्ग की तरह ही नज़र आता है ये शिवालय पार्क। चलिए और मंदिरों के दर्शन करते हैं और जानते हैं कि उस मंदिरों का किस तरीके से निर्माण कराया गया है। ये देखिए ये एक और प्यारा मंदिर जो कि लिंगराज मंदिर है। इस मंदिर का नाम लिंगराज है।
इसके आगे चलते हैं और दूसरा मंदिर आ जाता है हमारा, जो कि वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर के दर्शन कीजिए और उनके बारे में इस नेम प्लेट पर लिखा है मंदिर के इतिहास के बारे में। चलिए अब चलते हैं दूसरे मंदिर पर। ये भी मंदिर लोहे से ही तैयार किया गया है और इस मंदिर का नाम है सौर मंदिर। सौर मंदिर देखकर आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। चलिए और मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। घरनेश्वर मंदिर। घरनेश्वर मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है। एक और मंदिर, ये सब मंदिर लोहे से ही तैयार किए गए हैं। भीमा शंकर मंदिर। इस मंदिर का नाम भीमा शंकर मंदिर है। ये एक और अद्भुत और प्यारा मंदिर। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। चलिए इस मंदिर के भी आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद एक और प्यारा मंदिर आ जाता है, जिस मंदिर का नाम है नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग एक और प्यारे मंदिर पे आ जाते हैं और इस मंदिर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर। तो हर मंदिर के सामने उनकी नेम प्लेट्स लिखी हुई है, जिसमें उस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैजनाथ मंदिर के बारे में, और ये है हमारे कछवा, यानी श्री विष्णु जी की सवारी या विष्णु जी का रूप भी कोई कोई बोलता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो देखा आपने यहाँ पे कितने प्यारे दर्शन होते हैं इतने अद्भुत और प्यारे मंदिरों के। जितने भी भारत के अंदर और हमारे तीर्थ स्थल है और प्यारे प्यारे प्रसिद्ध मंदिर है, सभी को यहाँ पे निर्माण कराया गया है और उनके सामने ही लिखा है उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में और उस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर प्रसिद्ध क्यों है, किस चीज़ का मंदिर है। मंदिर के नाम और उनके इतिहास के बारे में लिखा उनके मेन प्लेट पे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराया। तो कैसा लगा आपको ये शिवालय पार्क और हमारा प्रयागराज दर्शन। चलिए मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल पर आपको ब्लॉग्स और डेली ट्रेवल्स एंड एक अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए मैं मिलूँगा एक और प्यारी सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।